वहीं पहलगाम हमले से जैसलमेर की दो दुल्हनें जो हैं उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दोनों 14 दिन पहले पाकिस्तान से जैसलमेर ब्याह कराईं। अब तय आदेश के हिसाब से दोनों को 29 अप्रैल तक पाकिस्तान वापस लौटना होगा। जिस घर में कुछ दिन पहले दुल्हन का स्वागत हुआ वहां मायूसी छाई है। ये दोनों दुल्हन पाकिस्तान के सिंध से आई थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तल्खी का असर 7 जन्मों के रिश्ते पर भी पड़ता दिख रहा है। शादी हमारे राजीनामे से मैं वापस नहीं जाने, मर जाएंगे वापस नहीं जाएंगे। हमारा वतन हिंदुस्तान। इन दोनों दुल्हन के नाम करम खातून और सचुल हैं। दोनों की शादी जैसलमेर के साले मोहम्मद और मुश्ताक अली से 2023 में हुई थी, लेकिन वीजा नहीं मिलने से दोनों भारत नहीं आ पाई। 2 साल का इंतजार किया, तब जाकर 14 दिन पहले वीजा मिला। दुल्हन के आगमन से पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से इन खुशियों पर ग्रहण लग गया। 10 दिन से मेरी वाइफ को वीज़ा मिला था, तो वापस भेजना, वापस नहीं जाए, क्योंकि हमने कई मेहनत करके कई संघर्ष करके हमने सपने सजोए थे। आज हमारे सपनों को सरकार तोड़ने जा रही है। दुल्हन के हाथ में लगी मेहंदी का रंग अभी पूरा छूटा भी नहीं था कि उनको पीहर भेजने के आदेश ने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी है। हालांकि परिवार को उम्मीद है कि सरकार उनके दर्द को समझेगी और 2 शादीशुदा जोड़ों को बिछड़ने से बचा लेगी। वहीं पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन एक्शन सबसे ज्यादा उन महिलाओं पर होता दिख रहा है जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है। क्योंकि कई ऐसी लड़कियां हैं जिनका ससुराल पाकिस्तान में और मायका भारत में है। ऐसी एक लड़की है अफशीन जहांगीर, जिनकी शादी 11 साल पहले कराची में हुई थी और अपने माँ बाप से मिलने जोधपुर आई थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब अपनी ससुराल लौटना मुश्किल हो गया है। मैं रहती कराची में हूँ, शादी मेरी वहाँ हुई भी है, 11 साल हो गए मुझे और मेरे 2 बच्चे हैं और यहाँ पर मेरे मम्मी पापा का घर है जोधपुर में। मैं मिलने के लिए आई थी। ये दर्द सिर्फ अफशीन का ही नहीं, ऐसी कई और महिलाएं हैं जो अपने माँ बाप से मिलने भारत आई थी, लेकिन अब ससुराल लौटने पर संकट खड़ा हो गया है। यहाँ आई थी अपने माँ बाप से मिलने के लिए। कहाँ का कानून कहता है कि माँ और बच्चों को जुदा कर दे? करता कोई और है, भरता कोई और है। तकरीबन 13 से 14 ऐसी माँ दिखी जिनको अपने बच्चों के पास जाना था, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया। अब ये सभी सरकार से गुहार लगा रही है कि छोटे बच्चे की माँ को बॉर्डर पार जाने की विशेष व्यवस्था की जाए। और ऐसे मेरठ की रहने वाली सना भी नियमों के फेर में फंस गई है। सना की शादी पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान वो जाना चाहती है, लेकिन अब पाकिस्तान उसे एंट्री देने को ही तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि सना की नागरिकता भारतीय है और मुसीबत यह है कि सना के दोनों बच्चों की नागरिकता पाकिस्तानी है। यानी नए नियमों के मुताबिक सना पाकिस्तान नहीं जा सकती और उसके दोनों बच्चे हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। 1 साल की बेटी है और 3 साल का बेटा है। वो मेरे बगैर पाकिस्तान नहीं जा सकते और मैं यहाँ, वो बच्चे यहाँ नहीं रुक सकते और मैं वहाँ नहीं जा सकती। जैसे ही भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों से देश छोड़ने के लिए कहा, सना भी अपने बच्चों को लेकर अटारी वाघा बॉर्डर पहुँच गयी, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद सना वापस मेरठ में अपने मायके लौट आई। परेशानी तो है ही, अब हम खुशी खुशी आए थे, खुशी खुशी हम चले जाते 45 दिन के बाद, लेकिन अभी परेशानी हुई है तो सब हमारी फैमिली भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। मेरठ के सरधना की रहने वाली सना ने 5 साल पहले पाकिस्तान में रहने वाले शख्स के साथ शादी की थी। ये दूसरी बार है जब शादी के बाद वो मायके आई है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मेरी शादी 2020 में हुई थी। शादी के बाद 2 बार ही हम यहाँ पर आए हैं, 2-2.5 साल पहले और एक अब आई हूँ। बॉर्डर पे हमें वापस कर दिया गया क्योंकि इंडियन को किसी भी इंडियन को जाने नहीं दिया जा रहा ना। फिलहाल सना के दोनों बच्चे जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो LIU की निगरानी में हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।